आज के अखबार में खबर आई है कि दिल्ली में कीमोथेरेपी की नकली दवाइयां बेची जा रही थी। सोचिए जरा, कीमोथेरेपी कराई जाती है जब आदमी को कैंसर होता है, और वो कैंसर के इलाज के लिए जो दवा चाहिए वो असली नहीं बल्कि नकली बेची जा रही है। दूसरी खबर आई है कि गुजरात के बॉर्डर पे 500 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई है और 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। और एक खबर और भी आई है कि बच्चों का अपहरण किया गया था और उनकी किडनी निकालने के लिए, किडनी बेचने के लिए। मैं पहले कई बार कह चुका हूं, हमारे अखबार समस्याओं से भरे हुए हैं। जितने अखबार हैं सब समस्याओं से भरे हुए हैं, लेकिन ये समस्याएं कम नहीं हो रही हैं क्योंकि हमारा कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है, जब तक उसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, और वो भी 1 साल के अंदर आजीवन कारावास फांसी देने के लिए, तब तक अखबारों में खबर आती रहेगी, छापा पड़ा गिरफ्तारी हुई, छापा पड़ा गिरफ्तारी हुई, बस ये खबरें चलती रहेंगी। लेकिन ना भ्रष्टाचार कम होगा, ना अपराध कम होगा, ना नशा तस्करी कम होगी, ना मानव तस्करी कम होगी। घूसखोरी की जाती है पैसे के लिए, जमाखोरी की जाती है पैसे के लिए, मुनाफाखोरी की जाती है पैसे के लिए, मिलावटखोरी की जाती है पैसे के लिए, नशा तस्करी की जाती है पैसे के लिए, मानव तस्करी की जाती है पैसे के लिए। घुसपैठियों का जो नकली कागज बनाया जाता है, नकली आधार, नकली राशन कार्ड, नकली ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये कैसे बनाया जाता है? पैसे के लिए। तो जो अपराध पैसे के लिए होता है, जब तक उस अपराधी को 100% प्रॉपर्टी उसकी नहीं जब्त होगी, जब तक उसको आजीवन कारावास फांसी नहीं दिया जाएगा, और जब तक उसकी सिटीजनशिप खत्म नहीं होगी, मैं आपको लिख के दे देता हूं, कभी 1% भी अपराध कम नहीं होगा। और ये आप आपके सामने है, देख लीजिए आप। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां भ्रष्टाचार अपराध नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है, कोई ऐसी तहसील नहीं है जहां भ्रष्टाचार अपराध नहीं है, कोई ऐसा थाना नहीं है जहां भ्रष्टाचार अपराध नहीं है। उसका मूल कारण यह है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है। जस्टिस विद इन ईयर हो, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो, पुलिस चार्टर लागू हो, 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, जुडिशियल चार्टर लागू हो, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो, जुडिशियल चार्टर लागू हो कि 1-1 महीने पे तारीख नहीं, 3-3 महीने पे तारीख नहीं, हर हफ्ते तारीख पड़े। यह न तो किसी के मैनिफेस्टो में है, ना इसकी कोई डिमांड करता है, ना गांधीवादी जस्टिस विद इन ईयर की बात करते हैं, ना समाजवादी जस्टिस विद इन ईयर की बात करते हैं, ना वामपंथी जस्टिस विद इन ईयर की बात करते हैं, और दुर्भाग्यवश ना राष्ट्रवादी जस्टिस विद इन ईयर की बात करते हैं। घूसखोरों, कमीशनखोरों, मिलावटखोरों, नशा तस्करों, मानव तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त हो, इनकी नागरिकता खत्म हो, इनको आजीवन कारावास फांसी हो 1 साल के अंदर। न ये बात गांधीवादी कहते हैं, न लोहियावादी कहते हैं, न अंबेडकरवादी कहते हैं, न समाजवादी कहते हैं, न वामपंथी कहते हैं, और दुख इस बात का है, न ये मांग राष्ट्रवादी करते। भारत को बदलना है तो कानून बदलना पड़ेगा। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, दवा बदलने से बीमारी ठीक होती है। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, अगर दवा घटिया हो तो बीमारी एक रत्ती भर कम नहीं होती। ड्राइवर बहुत अच्छा हो, अगर गाड़ी घटिया हो, उसका इंजन खराब हो, स्टीयरिंग खराब हो, एक्सीडेंट होगा ही होगा, यात्रा सुरक्षित नहीं हो सकती। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर सीमेंट बालू घटिया हो ना, कभी घर मजबूत नहीं बनेगा, घर सुरक्षित नहीं होगा। आपको खाना बनाना बहुत अच्छा होता हो, आपका अगर तेल मसाला खराब है, कभी अच्छा खाना नहीं बन सकता। वैसे शासक बहुत अच्छा हो, लेकिन जब तक नियम कानून घटिया होते हैं, पुलिस व्यवस्था घटिया होती है, न्यायिक व्यवस्था घटिया होती है, टैक्स व्यवस्था घटिया होती है, तब तक ना भ्रष्टाचार कम होता है, ना अपराध कम होता है। और नतीजा आप देख लीजिए, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, कोई एक भी थाना भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, कोई एक भी तहसील भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, कोई एक भी जिला भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। शासन किसी का हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, हवलदार आज भी वैसे पैसा लेता है, लेखपाल आज भी पैसा लेता है, कानूनगो आज भी पैसा लेता है, थानेदार आज भी पैसा लेता है, पेशकार आज भी पैसा लेता है, तहसीलदार आज भी पैसा लेता है। कोई परिवर्तन थोड़ी आया है।
परिवर्तन इसलिए नहीं आया क्योंकि डॉक्टर तो बदल रहे, सांसद बदल रहे, विधायक बदल रहे, मुख्यमंत्री बदल रहे, सब बदल रहे, मंत्री बदल रहे, लेकिन दवा नहीं बदल रही है, कानून नहीं बदल रहे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 साल के अंदर मैं भ्रष्टाचार जड़ से खत्म कर सकता हूं, 1 साल के अंदर नशा तस्करी जड़ से खत्म कर सकता हूं, 1 साल के अंदर मानव तस्करी खत्म कर सकता हूं, 1 साल के अंदर कमीशन खोरी खत्म कर सकता हूं, 1 साल के अंदर मुनाफाखोरी खत्म कर सकता हूं। करना क्या है? कुछ कानून सिंगापुर वाला लेना है, कुछ कानून जापान वाले लेना है, कुछ कानून चाइना वाले लेना है। ऐसा भी नहीं है कि हम जिन कानूनों की बात कर रहे हैं दुनिया में कहीं है ही नहीं है, हम कोई रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं, नहीं भैया। हम तो कह रहे हैं कानून चल रहा है। जैसे टर्की में साइबर फ्रॉड करने वालों को 300 साल 350 साल की सजा होती है, तो हमें साइबर फ्रॉड वाला कानून टर्की से ले लेना चाहिए। नशा तस्करों को सिंगापुर में फांसी दी जाती है, तो नशा तस्करी वाला कानून हमें सिंगापुर से ले लेना चाहिए। अवैध निर्माण करने पे 20 से 50 साल की सजा होती है, हमें अमेरिका वाला कानून ले लेना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को घूस लेने पे फांसी होती है चीन में, तो हमें चीन वाला कानून ले लेना चाहिए। एक बार हम देखें तो कि दुनिया में किस अपराध पे कहां सबसे ज्यादा सजा होती है, हम वो ले लें। जहां घूसखोरी सबसे कठोर सजा हो रही वहां से उसका ले ले, जहां से कमीशन खोरी में सबसे कठोर सजा हो उस देश वाला कानून ले ले, जहां नशा तस्करी का सबसे कठोर कानून हो जैसे सिंगापुर है उसका कानून ले ले, और लेके एक वन नेशन वन पिनल कोड बना दे। ये काय लिए मकड़जाल बनाना, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी अलग, मिलावटखोरी अलग, काला बाजारी अलग, नशा तस्करी अलग, मानव तस्करी अलग, दुनिया भर का मकड़जाल। क्यों नहीं वन नेशन वन पिनल कोड बना देते हैं, एक ही किताब में सारे अपराध उसी एक किताब में। काय लिए हम 1861 का पुलिस एक्ट आज भी लेके घूम रहे, वन नेशन वन पुलिस कोड बना सकते। साइंस इतना एडवांस हो चुका है, 5G आ चुका है, तो 6G की बात हो चुकी है, अग्नियान बन गया, चंद्रयान बन गया, मंगलयान बन गया, गवाहों से अभी वही तरीका पुरानी तरीके से पूछताछ होती है। काय लिए? अरे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए, जहां आपको लगता है कि नहीं ये सच नहीं बोल रहा है, और खासतौर पे जो सफेद पोश है, नेता है, नौकरशाह, उनको तो पुलिस मार के भी नहीं पूछ सकती, उनको डंडा भी नहीं मार सकती, उनसे तो पुलिस पूछती है भैया आप ये बताइए, वो सच बोले तो सच बोले, झूठ बोले तो झूठ बोले, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने में क्या दिक्कत है? पूरे जस्ट जुडिशियल सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने में क्या दिक्कत है? सभी जेल को, सभी थानों को, सभी कचहरी को आपस में डिजिटलाइज करने की में क्या प्रॉब्लम है? उनको जोड़ने में आपस में क्या दिक्कत है? जब तक वन नेशन वन टैक्स लागू नहीं होगा और जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, न रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म होगा, न रत्ती भर अपराध खत्म होगा। कोई सांसद बने, कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, सड़क के किनारे अवैध निर्माण नहीं रुकेगा। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा और साल भर के अंदर सजा नहीं होगी, घुसपैठिए यहां से नहीं भागेंगे। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा और साल भर के अंदर सजा नहीं होगी, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, साल भर के अंदर सजा नहीं होगी, मानव तस्करी नहीं रुकेगी, नशा तस्करी नहीं रुकेगी, घूसखोरी नहीं रुकेगी, कमीशन खोरी नहीं रुकेगी। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए, तब तक नकली दवाइयां बिकती रहेंगी। बुखार की भी नकली दवा बिकेगी, और ये तो अखबार में निकला ही है कि कैंसर की नकली दवा बिक रही। सोचिए जरा, कैंसर की नकली दवा, वो व्यक्ति तो मर जाएगा, होगा भाई मर गया तो मर गया, उसकी तो उम्र पूरी हो गई, मरेगा किस लिए? मिलावटखोरी के कारण, नकली दवा के कारण। तो अब समय आ गया है, इस पे चर्चा हो, गंभीरता के साथ चर्चा हो और कठोर कानून बनाए। लेकिन वो बनेगा तब जब आप सब लोग डिमांड करेंगे, केवल मेरे कहने से नहीं बनेगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, अगर इस भारत के 1 करोड़ लोग कहना वही डिमांड करना शुरू कर दें, तो देखिए फटाफट बदलाव आएगा। तरीका यही है, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, पर डे जो समस्या आपको दिखाई पड़े उस पर लिखिए, समस्या ये है, मूल कारण ये है, अस्थायी समाधान ये है। सामान्यतया आप किसी समस्या में 5 बार हुआ ही लगाएंगे ना, तो मूल कारण आपको घटिया कानून मिलेगा। कानून बदलेगा, देश बदलेगा, कानून बदलेगा, सोच बदलेगी, कानून बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी। नहीं तो सरकारें आएंगी जाएंगी, सांसद विधायक बदलते रहेंगे, समस्या ज्यों की त्यों रहेगी।